तो दोस्तों ये कहानी है एक शादीशुदा कपल शिव और अपर्णा की। शिव एक गुस्सैल और जिद्दी स्वभाव वाला व्यक्ति था। अपर्णा को लगता कि उसने शिव को जाने बगैर शादी करके बड़ी गलती कर दी है, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि वह शिव को दिलोजान से चाहने लगी। इतनी गर्मी में अपर्णा को किचन में खाना पकाते देख शिव को अपनी पत्नी पर प्यार हो आया। वह पास पड़ा तौलिया उठाकर उसके चेहरे का पसीना पोंछने लगा तो अपर्णा मुस्कुरा उठी। मुस्कुरा क्यों रही हो? देखो गर्मी कितनी है। मैंने कहा था बाहर से ही खाना ऑर्डर कर मंगवा लेंगे, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। चलो अब लाओ, सब्जी मैं काट देता हूं, तुम जाकर थोड़ी देर ऐसी में बैठो। उसके हाथ से चाकू लेते हुए शिव बोला, अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है पतिदेव, मैं कर लूंगी। शिव के हाथ से चाकू लेते हुए अपर्णा बोली, आप दीदी को फोन लगाकर पूछिए वे लोग कब तक आएंगे। अच्छा रहने दीजिए, मैं ही पूछ लेती हूँ। आप एक काम करिए, वह हमारे घर के पास जो राधे स्वीट्स की दुकान है ना, वहां से 1 किलोग्राम अंगूर रबड़ी ले आओ। राधे स्वीट्स की मिठाई ताजा होती है। और हाँ, बच्चों के लिए चॉकलेट आइसक्रीम भी लेते आइएगा। राधे स्वीट्स से मिठाई पर उसकी दुकान की मिठाई तो उतनी अच्छी नहीं होती। एक काम करता हूँ, बाजार चला जाता हूँ, वहीं से मिठाई लेता आऊंगा मैं, शिव ने कहा। लेकिन अपर्णा कहने लगी कि क्यों बेकार में उतनी दूर जाकर टाइम वेस्ट करना, जब यहीं घर के पास ही अच्छी मिठाई की दुकान है। कोई अच्छी दुकान नहीं है उसकी। पिछली बार याद नहीं कितनी खराब मिठाई दी थी उसने, फेंकनी पड़ी थी। अब एक ही बात को कितनी बार रटते रहोगे तुम? मैं कह रही हूं ना, अच्छी मिठाई मिलती वहां। अपर्णा थोड़ी इरिटेट हो गई। अच्छा भाई ठीक है, मैं वहीं से मिठाई ले आता हूं। अपर्णा का मूड भांपते हुए शिव बोला, लेकिन उसका मन बाजार से जाकर मिठाई लाने का था। और भी कुछ सामान मंगवाना है तो बोल दो, वरना बाद में कहोगी ये रह गया वह रह गया। नहीं, और कुछ नहीं मंगवाना, बस जो कहा है वह ले आओ। बोलकर अपर्णा अपनी दीदी को फोन लगाने लगी। पता चला कि उन्हें आने में अभी घंटा भर तो लग जाएगा। ठीक ही है, चलो। फोन रख बड़बड़ाते हुए वह किचन में चली गई। तब तक शिव मिठाई और आइसक्रीम लेकर आ गया तो अपर्णा ने उसे फ्रिज में रख दिया ताकि गर्मी की वजह से वह खराब न हो जाए। दरअसल आज अपर्णा के घर खाने पर उसकी दीदी और जीजाजी आने वाले हैं, इसलिए वह सुबह से ही किचन में बिजी है। अपर्णा की दीदी बेंगलुरु में रहती है। बच्चों की छुट्टियों में वह यहाँ अपने मायके आई हुई है, इसलिए शिव और अपर्णा ने आज उन्हें अपने घर खाने पर इनवाइट किया और उनके लिए ही ये सारी तैयारियां हो रही हैं। अपर्णा का मायका यहीं दिल्ली में ही है। 75 साल के उसके पापा और 70 साल की उसकी माँ दिल्ली के आनंद विहार में 2 कमरों के घर में रहते हैं। अपर्णा का एक भाई भी है जो अपने परिवार के साथ कोलकाता में रहता है और साल में एक बार यहाँ अपने माम पापा से मिलने आता है, लेकिन अकेले। अपर्णा का भाई रेलवे में गार्ड है। वहां ही उसने एक बंगाली लड़की से शादी कर ली और फिर वहीं का होकर रह गया। अपर्णा का पति शिव सरकारी विभाग में ऊंची पोस्ट पर कार्यरत है। उसे ऑफिस की तरफ से ही रहने के लिए घर और गाड़ी सब मिला हुआ है। इनके 2 बच्चे हैं, 13 साल की बेटी रिणी और 8 साल का बेटा रुद्र। दोनों बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं। अभी अपर्णा के बच्चों का भी वेकेशन चल रहा है, इसलिए दोनों बच्चे इस बात को लेकर खुश हैं कि उनके मौसी मौसा आने वाले हैं और उनके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स भी लेकर आएंगे। अब बच्चे तो बच्चे ही हैं। लालहरी पन्नी में बंधा गिफ्ट्स देखकर खुशी से उछल पड़ते हैं। मेहमानों के आने का टाइम हो चुका था। वैसे खाना भी तैयार ही था। अपर्णा ने सारा खाना अच्छे से डाइनिंग टेबल पर सजा दिया और सलाद काटकर फ्रिज में रख दिया। पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा था। घर में खाने की बहुत सारी प्लेटें हैं, पर शिव ने जिद पकड़ ली कि आज नए डिनर सेट में मेहमानों को खाना खिलाया जाए। आखिर उसने इतना महंगा डिनर सेट खरीदा किस लिए है? सजा कर रखने के लिए तो नहीं। शिव कहीं गुस्सा न हो जाए, इसलिए अपर्णा ने वह नया डिनर सेट निकाल लिया। अपर्णा के मायके वालों के आने से शिव बहुत खुश था। वैसे भी शिव को मेहमान नवाजी करना बहुत पसंद है। अपर्णा तो इस बात को लेकर बहुत खुश थी कि इतने दिनों बाद उसकी दीदी से उसका मिलना होगा। अपर्णा सुबह उठकर पहले पूरे घर की डस्टिंग कर
अच्छे से सब व्यवस्थित कर खाना पकाने में लग गई थी। मगर हाल में अभी भी इधर अखबार उधर किताबें फैली हुई थीं। सोफा और कुशन भी अस्त व्यस्त थे। उसने रिणी से कहा भी कि वह जरा सोफा कुशन सही कर दे, किताबें अखबार समेटकर उन्हें अलमारी में रख दे। मेहमान आएंगे तो क्या सोचेंगे, मगर उसे तो अपने मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है। आज के बच्चों में मोबाइल फोन की ऐसी लत लग गई है कि पूछो मत। आलतू फालतू रील देखकर हा करते रहते हैं, लेकिन यह नहीं समझाते कि ये सब उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत पर कितना बुरा प्रभाव डाल रहा है। अब रुद्र को ही देख लो, कैसे छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है, और रिणी मैडम को तो कुछ याद ही नहीं रहता। कुछ भी पूछो जवाब आता है मुझे नहीं पता। ये सब मोबाइल फोन का ही तो असर है। खैर, अपर्णा झटपट खुद ही हाल समेटने लगी। मन तो किया उसका रिणी को कसकर डांट लगाए और कहे कि जब देखो मोबाइल से चिपकी रहती हो, जरा मदद नहीं कर सकती मेरी। लेकिन यह सोचकर चुप रह गई कि बेकार में शिव का पारा गर्म हो जाएगा। शिव की आदत है छोटी छोटी बातों को लेकर चिल्लाने लगते हैं, पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं, जैसे न जाने क्या हो गया। अरे अब ये क्या करने लग गई तुम? रिणी कहाँ है? कहो उससे कर देगी। अपर्णा को सोफा ठीक करते देख शिव बोला, रुको मैं बुलाता हूं उसे। रिणी इधर आओ। शिव ने जोर की दहाड़ लगाई तो रिणी भागी भागी आई। चलो हॉल अच्छे से ठीक कर दो और देखो फ्रिज में पानी की सारी बोतलें भरी हुई हैं या नहीं। और अपर्णा तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरा मतलब है कपड़े चेंज कर लो ना, अच्छा नहीं लग रहा है। अब इन कपड़ों में क्या खराबी है? शिव की बातों से अपर्णा को चिढ़ हो आई कि यह पति है या उसकी सास, जब देखो पीछे ही पड़ा रहता है। अब सोचने क्या लग गई, जाओ ना, आते ही होंगे वे लोग। शिव ने फिर टोका। अच्छा ठीक है, कहकर अपर्णा कमरे में चली गई और शिव खाने की व्यवस्था देखने लगा कि सब कुछ ठीक तो है ना। कभी कभी शिव का औरताना व्यवहार अपर्णा के मन में चिड़चिड़ाहट पैदा कर देता। छुट्टी के दिन शिव पूरी किचन की तलाशी लेगा कि फ्रिज में बासी खाना तो नहीं पड़ा है, किचन में कोई चीज बर्बाद तो नहीं हो रही है। आटा, दाल, तेल, मसाला वगैरह का डब्बा खोल खोल कर देखेगा कि कोई चीज कम तो नहीं हो गई है। मन करता है अपर्णा का कि कह दे कि जो काम तुम्हारा नहीं है उसमें क्यों घुस रहे हो, लेकिन वही लड़ाई झगड़े के डर से कुछ बोलती नहीं है। दरवाजे की घंटी बजी तो शिव ने ही दरवाजा खोला और आदर के साथ मेहमानों को घर के अंदर ले आया। तब तक अपर्णा सबके लिए गिलासों में ठंडा ले आई और सबके हाथ में गिलास पकड़ाते हुए वह भी अपना गिलास लेकर अपनी दीदी की बगल में बैठ गई। दोनों बहनें कितने दिनों बाद मिली थीं, तो बातों का सिलसिला चल पड़ा। उधर शिव और अपर्णा के जीजाजी भी यहां वहां की बातें करने लगे। बच्चे कमरे में बैठकर टीवी का मजा ले रहे थे और बीच में आकर फ्रिज से कभी आइसक्रीम तो कभी ठंडा और आलू चिप्स लेकर चले जाते। बातों में लगी अपर्णा रिणी और रुद्र को इशारे से मना करती कि बस अब ज्यादा नहीं, खाना भी तो खाना है ना। उसकी दीदी उसे टोकती कि जाने दो ना, बच्चे हैं, एंजॉय करने दो उन्हें। खूब हाहा ही चल रही थी। घर का माहौल काफी खुशनुमा बना हुआ था। शिव ने इशारे से अपर्णा से कहा कि अब खाना लगा दो, भूख लगी होगी सबको। सब लोगों ने खाना खाया। खाने के बाद अपर्णा सबके लिए अंगूर रबड़ी ले आई। सबसे पहले अंगूर रबड़ी का कटोरा शिव ने उठाया, लेकिन पहला चम्मच मुंह में डालते हुए उसका मूड खराब हो गया। उसने अंगूर रबड़ी का कटोरा इतनी जोर से टेबल पर पटका कि छलक कर मिठाई टेबल पर फैल गई। अपर्णा ने सहमते हुए पूछा, क्या हुआ? पूछ रही हो क्या हुआ? तुमसे कहा था ना जाकर बाजार से मिठाई ले आता हूं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपनी ही चलानी होती है, किसी की सुनती हो। लो अब तुम ही खाओ ये घटिया मिठाई। मिठाई का पूरा डोंगा अपर्णा की तरफ बढ़ाते हुए शिव जोर से चीखते हुए कहने लगा कि यह औरत कभी मेरी बात नहीं सुनती, अनपढ़ गंवार की तरह किसी की भी बातों में आ जाती है। अपर्णा को जिस बात का डर था वही हुआ। उसने मेहमानों के सामने ही अपना रंग दिखा दिया। शिव के अचानक से ऐसे व्यवहार से अपर्णा की दीदी और जीजाजी दोनों अवाक रह गए। बच्चे भी डरकर कमरे में भाग गए और अपर्णा को समझ नहीं आ रहा था अब वह क्या करे, कैसे संभाले बात को। वह दीदी गलती मेरी ही है। शिव ने कहा था कि बाजार से मिठाई ले आते हैं, लेकिन मैंने ही
दांत निपोड़ते हुए अपर्णा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, किस तरह शिव को शांत कराए। अपर्णा ने इशारे से शिव को कई बार समझाना चाहा कि मेहमान क्या सोचेंगे, चुप हो जाओ, मगर शिव कहाँ कुछ सुनने वाला था। उसे तो जब गुस्सा आता है पूरा घर सिर पर उठा लेता है, यह भी नहीं सोचता कि सामने बैठे लोग क्या सोचेंगे। गुस्से पर तो उसका कंट्रोल ही नहीं रहता। लेकिन हाँ, गरजते बादल की तरह वर्षा कर वह शांत भी हो जाता है। लेकिन ऐसी शांति किस काम की जो सब तहस नहस कर जाए। मेहमान सारे चले गए, लेकिन अब अपर्णा का खून खौल रहा था। गुस्सा शांत होते ही शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके लिए उसने अपर्णा से माफी भी मांगी। लेकिन अपर्णा ने उसकी बातों का कोई जवाब दिए बिना कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा लगा लिया। अब गुस्सा तो आएगा ही ना। इतनी गर्मी में बेचारी सुबह से कितनी मेहनत कर रही थी और इस शिव ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। उसके मायके वालों के सामने उसे जलील कर दिया। क्या अच्छा किया उसने। शिव की आदत है राई का पहाड़ बनाने की। छोटी छोटी बातों पर वह चीखने चिल्लाने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। अब तो बच्चे भी समझने लगे हैं अपनी पापा की आदत को कि पता नहीं कब वे किस बात पर, कहां, किसके सामने चिल्ला पड़ेंगे। माना अपर्णा से गलती हुई, लेकिन शिव को इतना बोलने की क्या जरूरत थी। बाद में भी तो वह अपर्णा पर गुस्सा निकाल सकता था। अपर्णा ने क्या क्या नहीं सोच रखा था कि खाना खाने के बाद शाम को सब मिलकर पास ही जो वाटरफॉल है वहां जाएंगे, फिर इको पार्क चलेंगे। अभी नया जो आइसक्रीम पार्लर खुला है वहां जाकर आइसक्रीम खाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। लेकिन इस शिव ने सब गुड़गोबर करके रख दिया। ऐसा उसने कोई पहली बार नहीं किया है। पहले भी कई बार वह ऐसा कर चुका है जब लोगों के सामने अपर्णा को शर्मिंदा होना पड़ा है। कुछ दिन की ही बात है जब अपर्णा शिव के साथ मॉल में अपने लिए कपड़े खरीदने गई थी, वह भी शिव के जिद करने पर। वरना तो वह ऑनलाइन ही सूट साड़ी वगैरह खरीद कर पहनना पसंद करती है। इससे समय तो बचता ही है, दाम भी रीजनेबल होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको चीजें पसंद न आए तो आप लौटा भी सकते हैं, पैसा तुरंत आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन मॉल में 10 चक्कर लगवाएंगे अगर कोई चीज लौटानी हो तो। लेकिन यह बात शिव को समझा समझाकर वह थक चुकी थी। मॉल में उसने अपने लिए एक कुर्ती पसंद कर जब उसे पहनकर वह शिव को दिखाने आई तो सबके सामने ही उसने उसे झाड़ दिया, यह कहकर कि अपर्णा में कलर सेंस जरा भी नहीं है। गंवारों की तरह लाल पीला हरा रंग ही पसंद आता है इसे। शिव की बात पर वहां खड़े सारे लोग अपर्णा को देखने लगे जैसे वह सच में गंवार महिला हो। उफ, कितना बुरा लगा था उसे। उस वक्त रोना आ रहा था जब चेंजिंग रूम के बाहर खड़ी दोनों लड़कियां उसे देखकर हंसने लगी। शर्म के मारे अपर्णा कुछ बोल नहीं पाई, पर उसी वक्त वह गुस्से में मॉल से बाहर निकल आई और जाकर गाड़ी में बैठ गई। वह भी तो पलटकर जवाब दे सकती थी कि शिव के काले रंग पर कोई कलर सूट नहीं करता, पर वह उसकी जैसी नहीं है। दिमाग से पैदल इंसान। अपर्णा ने दांत भींच लिए। गुस्से के मारे उसके तनबदन में आग लग रही थी। मन कर रहा था पैदल ही घर चली जाए, लेकिन बाहर वह कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए पूरे रास्ते खिड़की से बाहर देखती रही और अपने आंसू पोंछती हुई सोचती रही कि आखिर शिव अपने आप को समझता क्या है। पति है तो कुछ भी बोलेगा, क्या उसकी कोई इज्जत नहीं है। इधर शिव को अपनी बात पर बहुत पछतावा हो रहा था कि सबके सामने उसे अपर्णा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अपर्णा, सुनो ना, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम पर शिव ने सफाई देनी चाहिए। पर अपर्णा उसकी बात सुने बिना बालकनी में चली गई। शिव उसके पीछे पीछे गया, पर उसने जोर से दरवाजा लगा लिया, यह कहते हुए कि अगर उसने ज्यादा परेशान किया तो वह यह घर छोड़कर कहीं चली जाएगी। उस दिन के बाद आज फिर उसने मेहमानों के सामने अपनी मूर्खता का प्रदर्शन दे दिया। अरे, क्या सोच रहे होंगे वे लोग, उसके बारे में यह भी नहीं सोचा शिव ने। ऐसे तो घर में वह बहुत केयरिंग और लविंग पति बनकर घूमता है। घर के कामों में भी वह अपर्णा की मदद कर दिया करता है। पत्नी व बच्चों को बाहर घुमाने और होटल में खिलाने का भी वह शौकीन है। मगर कभी कभी पता नहीं उसे क्या हो जाता है, अपने आप को बहुत महान ज्ञानवान समझने लगता और अपर्णा को मूर्ख गंवार।
लोगों के सामने डांट कर कहीं वह यह तो साबित नहीं करना चाहता कि वह मर्द है और अपर्णा औरत। अपर्णा की दीदी का फोन आया, लेकिन उसने उसका फोन नहीं उठाया क्योंकि उसका मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। सो वह कमरे की लाइट ऑफ करके सो गई। खाना तो सुबह का ही कितना सारा बचा हुआ था, तो बनाना तो कुछ था नहीं, और अपर्णा की भूख वैसे भी मर चुकी थी। दोनों बच्चे भी अपने कमरे में एकदम शांत चुपचाप बैठे थे। डर के मारे दोनों मोबाइल भी नहीं चला रहे थे कि पापा डांटेंगे। इधर शिव अकेले हॉल में सोफे पर अधलेटा न जाने क्या सोच रहा था। यही सोच रहा होगा कि बेकार में ही उसने अपर्णा का मूड खराब कर दिया। बेचारी सुबह से कितनी मेहनत कर रही थी और जरा सी बात के लिए उसने सबके सामने उसे क्या कुछ नहीं सुना दिया। शिव के मन ने उसे धिक्कारा। अब अपर्णा के सामने जाने की तो शिव की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने बच्चों के कमरे में झांक कर देखा। रिणी लेटी हुई थी और रुद्र कुर्सी पर बैठा खिड़की से बाहर झांक रहा था। अपर्णा के कमरे में जब झांक कर देखा तो वह उधर मुंह किए सोई हुई थी। शिव को पता है वह सोई नहीं है, शायद रो रही होगी या कुछ सोच रही होगी। यही कि शिव कितना बुरा इंसान है। हाँ, बहुत बुरा हूं मैं। बेकार में मैंने अपनी बीवी का मूड खराब कर दिया। अपने मन में सोच शिव अपर्णा का मूड ठीक करने का उपाय सोचने लगा। रिणी, बेटा जरा एक कप चाय बनाओ तो। अपर्णा के कमरे की तरफ मुंह करके शिव बोला, ताकि वह सुन सके कि शिव को चाय पीनी है। लेकिन डायरेक्ट अपर्णा से बोलने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इसलिए बेटी को आवाज लगाई, बेटा चाय में जरा चीनी डाल देना, लगता है शुगर कम हो गई, सिर में दर्द हो रहा है मेरे। यह बात भी उसने अपर्णा को सुनाकर कही, ताकि वह दौड़ी चली आए और पूछे कि क्या हुआ, सिर दर्द क्यों कर रहा है तुम्हारा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अपर्णा को सब पता था कि शिव सिर्फ नाटक कर रहा है। इधर शिव मन ही मन छटपटा रहा था अपर्णा से बात करने के लिए। वह उससे माफी मांगने के लिए भी तैयार था। आज अपर्णा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अपर्णा ने फोन कर रिणी को चुपके से समझा दिया कि वह और रुद्र खाना खा ले, उसे उठाने न आए। इधर शिव इस बात से परेशान हो रहा था कि अपर्णा अब तक भूखी है। वैसे भूख तो उसे भी लगी थी, मगर अकेले खाने की उसकी आदत नहीं है। शिव खुद को ही कोसे जा रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। रिणी से कहा कि वह जाकर मम्मी को खाने के लिए उठाए, पर रिणी कहने लगी कि मम्मी बहुत गुस्से में है, इसलिए वह उठाने नहीं जाएगी। अब शिव क्या करे समझा नहीं आ रहा था उसे पता है अपर्णा को जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है फिर वह किसी के बाप की नहीं सुनती। लेकिन शिव इसके एकदम उलट है। जितनी जल्दी उसे गुस्सा आता है उतनी जल्दी भाग भी जाता है। उसकी एक खूबी यह भी है कि भले ही वह अपर्णा से कितना भी लड़ झगड़ ले, पर कभी उससे बात बंद नहीं करता। लेकिन अपर्णा कई दिनों तक शिव से बात नहीं करती। शिव का कहना होता है कि भले ही उसकी गलती के लिए अपर्णा और कुछ भी करे, पर बात बंद न करे। उसे जिंदगी वीरान लगने लगती है अपर्णा के बिना। बहुत प्यार करता है वह अपनी पत्नी से, मगर उसका अपने गुस्से पर ही कंट्रोल नहीं रहता, तो क्या करे बेचारा। खैर, अब जो है सो है। गलती हुई शिव से, मगर अब वह उस बात को पकड़े बैठा तो नहीं रह सकता ना। और कई बार माफी तो मांगी ना उसने अपर्णा से। अब क्या करे, जान दे दे अपनी। अपने मन में सोच शिव ने अपना माथा झटका और अपने रोज की दिनचर्या में लग गया। मगर अपर्णा के दिमाग में अब भी वही सब बातें चल रही थीं कि शिव ने ऐसा क्यों किया। उसकी दीदी, जीजाजी क्या सोचा रहे होंगे उनके बारे में, वगैरह वगैरह। ये बात बिल्कुल सही है कि पुरुषों के मुकाबले औरतें ज्यादा टेंशन लेती हैं। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, जैसी बातें उनके दिलो दिमाग से जल्दी गायब नहीं होती। बार बार उन्हीं बातों में उलझी रहती हैं। जबकि पुरुष फाइट या फ्लाइट, यानी लड़ो या फिर भाग जाओ, पर यकीन रखते हैं। अब शिव में इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि अपर्णा से लड़ पाता, इसलिए वह दूसरे कमरे में जाकर सो गया, ताकि उसे देखकर अपर्णा का गुस्सा और न भड़क जाए। मगर अपर्णा बार बार कभी किचन में बर्तन पटककर, कभी फोन पर किसी से गुस्से में बात करके, या कभी बच्चों को डांट कर यह दर्शाने की कोशिश कर रही थी कि वह उस बात के लिए शिव को माफ नहीं करेगी। अर्पणा की मां का फोन आया तो मन तो किया उसका शिव की खूब बुराई करे
और कहे कि कैसे इंसान के साथ उन्होंने उसे बांध दिया। लेकिन क्या फायदा, क्योंकि उसकी माँ तो अपने दामाद का ही पक्ष लेंगी। घड़ी में देखा तो रात के 11 बजे बज रहे थे। गुस्सा आया अपर्णा को कि ऐसे तो तुरंत 11-12 बज जाता है और आज घड़ी भी जैसी ठहर गई है। नींद भी नहीं आ रही थी उसे, सो उठकर उसने बच्चों के कमरे में झांक कर देखा। दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। जब शिव के कमरे में झांक कर देखा तो फोन देखते देखते चश्मा पहने ही वह सो गया। मन किया अपर्णा का उसका चश्मा उतार कर टेबल पर रख दे, मगर उसका गुस्सा अभी भी उसके सिर पर सवार था। भूख के मारे पेट में वैसे ही जलन हो रही थी। किचन में गई भी, मगर उसका गुस्सा उसकी भूख से ज्यादा तेज था। सो एक गिलास पानी पीकर वह कमरे में आकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद भी नहीं आ रही थी उसे। देखो कैसे आराम से खा पीकर सो गया। कोई चिंता है मेरी, एक बार पूछने तक नहीं आया खाने के लिए। बेड पर लेटी लेटी अपर्णा बड़बड़ाए जा रही थी। गुस्से में तो थी ही, भूख के मारे और तिलमिला रही थी। अब शिव ने माफी तो मांगी ना तुमसे, फिर इतना क्या गुस्सा दिखा रही हो? हाँ, माना कि उसे मेहमानों के सामने तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, और उसकी छोटी छोटी बातों पर एकदम से चीखने चिल्लाने लगना तुम्हें जरा भी पसंद नहीं। लेकिन उसकी कुछ अच्छी आदतें भी तो है ना, उन्हें भूल गई तुम? अभी पिछले महीने ही जब तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया था, तब कैसे अपना सारा कामकाज छोड़कर शिव उनकी सेवा में लग गया था। पैसे से लेकर क्या कुछ नहीं किया उसने तुम्हारे पापा के लिए। रात रात भर जागकर उसने तुम्हारे पापा की सेवा की थी, तब जाकर वे अस्पताल से ठीक होकर घर आ पाए थे। और आज भी जब भी उन्हें कोई जरूरत पड़ती है, शिव एक पैर पर खड़ा रहता है उनकी सेवा में। हर 3 महीने पर वह तुम्हारे माम पापा को शुगर बीपी चेक कराने लेकर जाता है, डॉक्टर को दिखाता है, कितना भी बिजी क्यों ना हो। लेकिन उनसे ये पूछना नहीं भूलता कि उन्होंने समय पर दवाई ली या नहीं, वे रोज सुबह वॉक पर जाते हैं या नहीं। कौन करता है इतना? बोलो ना। दामाद होकर वह बेटे जैसा कर रहा है, कम है क्या? अरे किसी किसी इंसान की आदत होती है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की, इसका मतलब वो बुरा इंसान नहीं हो गया। शिव थोड़ा सख्त और गुस्सैल मिजाज का है, मानता हूं मैं, पर इंसान वह कितना अच्छा है। ये भूल गई तुम, और ये भूल गई कि कैसे तुम्हारे माँ पापा के जन्मदिन पर सबसे पहले बधाई शिव ही देता है उन्हें। उनके जन्मदिन पर हंगामेदार पार्टी रखता है। और यह भी भूल गई जब तुम ऑफिस से थकी हारी घर आती हो, कैसे वह तुम्हें प्यार से निहारता है। तुम्हें तो अपने पति पर निछावर होना चाहिए। अपर्णा के दिल से आवाज आई तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। हाँ, ये बात कैसे भूल गई मैं कि शिव ने मेरे पापा के लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर उस दिन शिव न होते तो जाने क्या अनर्थ हो जाता। उसने रात दिन एक करके मेरे पापा की जान बचाई, यहां तक कि अस्पताल में उसने पापा के पैर भी दबाए। नर्स ने उसे पापा के पर दबाते देखकर कहा भी था कि कैसा श्रवण बेटा पाया है पापा ने। लेकिन जब उस नर्स को पता चला कि शिव उनके बेटे नहीं दामाद है, तो वह हैरत से शिव को देखने लगी थी। मैं भले भूल जाऊं, पर शिव रोज एक बार माँ पापा का हालचाल लेना नहीं भूलता है। कभी शिव ने मुझ पर किसी बात की बंदिशें नहीं लगाई, मुझे जो मन किया करने दिया, और मैं उसकी एक छोटी सी बात पर इतना नाराज हो गई कि उससे बात करना छोड़ दिया। ओह, मैं भी ना बहुत बुरी हूं। अपने मन में सोच अपर्णा खुद को ही कोसने लगी। खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर जोर की बारिश हो रही थी। चिंता हो आई उसे कि कल शिव को ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए दूसरे शहर जाना है। बेचारा कितनी मेहनत करता है अपने बीवी बच्चों के लिए, हमारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखता है, और मैं उसकी एक छोटी सी बात का तिल का ताड़ बना देती हूँ। अपर्णा अपने मन गिलटी महसूस करने लगी। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद पिया, मोरे पिया मोरे पिया। मन में गुनगुनाती हुई अपर्णा मुस्कुरा उठी। उसका सारा गुस्सा काफूर हो चुका था। देखा तो शिव उधर मुंह कर सोए हुए था। वह भी जाकर उसके बगल में लेट गई। शिव ने चेहरा घुमाकर देखा और मुस्कुराते हुए अपर्णा को अपनी बाहों में कैद कर लिया। अपर्णा भी मुस्कुराकर सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। अब दोनों ने अपनी अपनी गलती समझी और दोनों पहले की तरह प्यार करने लगे।
तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी दूसरी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।